नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में। आज हम आपके डिस्कस करेंगे गणित शिक्षण के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बीएड फर्स्ट ईयर का आपका ये सब्जेक्ट रहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में। जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ 100% वही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो एमजेपी की बीएड फर्स्ट ईयर की आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ये आपका जो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स है ये आपका बीएड सेकंड ईयर में भी रहता है, ठीक है। बीएड सेकंड ईयर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपकी 5 यूनिट होती हैं, लेकिन अगर फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 8 यूनिट आपको देखने को मिलती हैं। यूनिट काफ़ी सारी हैं और इस सिंगल वीडियो में मैं आपकी 1 से लेके आपकी यूनिट 8 तक आपकी सारी यूनिट कवर करने वाला हूँ। यूनिट थोड़ी मतलब तो वीडियो थोड़ी-सी लंबी रहेगी, तो चलिए बने रहिएगा और स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से और देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट में आपके कौन-कौन से क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। गणित से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। गणित की प्रकृति की विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैथमेटिक्स? एक्सप्लेन इन ब्रीफ। डिस्कस द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट फर्स्ट का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यूनिट फर्स्ट का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यूनिट फर्स्ट का आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि शिक्षा में गणित के महत्व की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट फर्स्ट का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज द प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम? एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट फर्स्ट का जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि भारतीय गणित की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। डिस्कस इन ब्रीफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट फर्स्ट का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यूनिट फर्स्ट का आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आधुनिक युग में गणित की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स इन मॉडर्न एज। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट फर्स्ट का। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते तो यही थे आपके यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं आपके यूनिट सेकंड को और देखते हैं यूनिट सेकंड में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट सेकंड का जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्यों को विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन इन डिटेल द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट सेकंड का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यूनिट सेकंड का आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तीनों एक ही क्वेश्चन है। आ सकता है कि उद्देश्य के व्यवहारिक रूप में लिखने की क्या आवश्यकता है? उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप में लिखने को समझाइए, ठीक है। व्हाट इज द नीड ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स? एक्सप्लेन द राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स। तो ये क्वेश्चन आपका एक ही है। ऐसे भी आ सकता है कि बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन को लाने का क्या अभिप्राय है? गणित शिक्षण के उद्देश्यों को व्यवहार रूप में परिभाषित करने की क्या आवश्यकता है? उचित उदाहरणों सहित उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो एक ही क्वेश्चन है, यही आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा यूनिट सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट सेकंड का वो आपका ये है कि गणित के व्यवहारिक लक्ष्य बताइए। डिस्क्राइब द प्रैक्टिकल एम्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट सेकंड का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट सेकंड के जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहता है। लक्ष्य तथा उद्देश्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट सेकंड की। तो यही थे आपके यूनिट सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं आपके यूनिट थर्ड के जो कि आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके यूनिट थर्ड में आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका यूनिट थर्ड में इंपॉर्टेंट रहेगा कि गणित शिक्षण में आगमन एवं निगमन विधियां क्या हैं? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। उनके गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। व्हाट आर द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स? एक्सप्लेन इन ब्रीफ। डिस्क्राइब इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट थर्ड का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट थर्ड के जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि गणित शिक्षण की समस्या समाधान विधि की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। डिस्कस इन ब्रीफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट थर्ड का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट थर्ड में जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। गणित शिक्षण की अन्वेषण
अथवा ह्यूरिस्टिक विधि का वर्णन कीजिए। इस विधि के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, डिस्कस इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट 3 के, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो आपका यह है कि अभिक्रमिक अनुदेशन से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा गणित शिक्षण में अभिक्रमिक अनुदेशन का उपयोग भी समझाइए। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम लर्निंग, डिस्कस इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक एंड यूटिलिटी ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन मैथमेटिक्स टीचिंग। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 3 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट 3 के, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहता है कि सूचना संप्रेषण तकनीक का वर्गीकरण अथवा क्षेत्र का वर्णन कीजिए। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की उपयोगिता का संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो आईसीटी के बारे में आपको बताना है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, अपने मॉडल पर इस क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट 3 का, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कि गणित शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि क्या है, समझाइए। व्हाट इज द सिंथेटिकल मेथड ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है यूनिट 3 का, कि गणित शिक्षण की विश्लेषण विधि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एनालिटिकल मेथड, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट 3 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि यूनिट 3 का आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो आपका यह है कि विश्लेषण संश्लेषण विधि की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, कंपेयर बिटवीन द एनालिटिकल एंड सिंथेटिकल मेथड। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा यूनिट 3 का, वो आपका यह है कि प्रयोगशाला विधि के लाभों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द एडवांटेजेस ऑफ लेबोरेटरी मेथड। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि यूनिट 3 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है कि गणित शिक्षण में मौखिक कार्य की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। डिस्कस इन ब्रीफ द ओरल वर्क इन मैथमेटिक्स। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट 3 का, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट 3 का, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, गणित शिक्षण में लिखित कार्य की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। डिस्कस इन ब्रीफ द रिटन वर्क इन मैथमेटिक्स टीचिंग। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि यूनिट 3 में आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो आपका यह है कि पर्यवेक्षण अध्ययन तकनीक को समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन द सुपरवाइज स्टडी टेक्निक। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट 3 का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहता है, प्रश्न कौशल अथवा प्रश्नोत्तर कौशल से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्वेश्चनिंग स्किल्स, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 3 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट 3 के, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। डिस्कस इन ब्रीफ द स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट 3 का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शामपट उपयोग कौशल से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ब्लैक बोर्ड यूज टीचिंग स्किल्स, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट 3 का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मोबाइल पर इसको टिक कर लीजिएगा। तो यही थे आपके यूनिट 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं आपके यूनिट 4 के और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यूनिट 4 में आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द करिकुलम, डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 4 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट 4 के, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कि अपने राज्य के माध्यमिक स्तर पर प्रचलित गणित पाठ्यक्रम की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए तथा सुधार हेतु अपने सुझाव दीजिए। ठीक है, गिव अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स एट अ सेकेंडरी लेवल इन आवर स्टेट, गिव योर सजेशन टू इम्प्रूव इट। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 4 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि यूनिट 4 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है, कि पाठ्यक्रम संगठन की उप विषय पद्धति क्या है, समझाइए। ठीक है, व्हाट इज द टॉपिकल मेथड ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 4 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट 4 का, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, पाठ्यक्रम निर्माण की सकेंद्रित पद्धति का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्पेरिकल मेथड ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट 4 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका यूनिट 4 का आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, पाठ्यक्रम संगठन की आयोजित एवं प्रासंगिक पद्धति बताइए। ठीक है, डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइज एंड
इंसिडेंटल मेथड ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट 4 का। तो यही थे आपके यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं आपके यूनिट 5 के, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके यूनिट 5 में आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, पाठ योजना से आप क्या समझते हैं गणित शिक्षण में। पाठ योजना बनाना क्यों आवश्यक है, पाठ योजना के महत्व पर प्रकाश डालिए, पाठ योजना के सोपानों का वर्णन कीजिए। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लेसन प्लान, why it is necessary to have a lesson plan in teaching and in mathematics, discuss its impo- importance, describe the steps of lesson plans। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 5 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट 5 के, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इकाई पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, इकाई पाठ योजना के आधार बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिट लेसन प्लान, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ यूनिट लेसन प्लान। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट 5 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा यूनिट 5 का। इकाई पाठ योजना के लाभ एवं दोष बताइए, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ यूनिट प्लानिंग। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि यूनिट 5 का आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इकाई योजना एवं पाठ योजना में विभेद बताइए, डिफरेंशिएट बिटवीन द यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यही थे आपके यूनिट 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करेंगे आपके यूनिट 6 के, और देखते हैं कौन कौन से यूनिट 6 में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, गणित में मनोरंजन क्रियाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए तथा इनका महत्व बताइए। मनोरंजन क्रियाओं के आयोजन में सावधानियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द recreation activities in mathematics and describe its the important, describe the precautions regarding a organization of रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 6 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट 6 के, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो आपका यह है कि संक्षिप्त में टिप्पणी आपको करनी है, शीघ्र गणना पर आपको टिप्पणी करनी है, गणित लेख पर आपको टिप्पणी करनी है, और शब्द खोज एवं जादू का वर्ग, इन तीनों पर आपको टिप्पणी करनी है। तीनों आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साधारण तथा वैदिक संख्याओं की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। साधारण संख्या को विनिकुलम संख्या के रूप में लिखना समझाइए। ठीक है, डिस्कस इन ब्रीफ द सिंपल नंबर एंड वैदिक नंबर, एक्सप्लेन टू राइट अ विनिकुलम नंबर फ्रॉम सिंपल नंबर। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कि गणित पहेलियाँ क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। व्हाट आर द मैथमेटिक्स रिडल्स, एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, गणित शिक्षण में प्रयोगशाला की आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी इन मैथमेटिक्स टीचिंग। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यही थे आपके यूनिट 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं यूनिट 7, जो कि आपकी सेकंड लास्ट यूनिट है, और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, गणित शिक्षण में सहायक सामग्री का क्या महत्व है। गणित शिक्षण की सहायक सामग्री अथवा शिक्षण सामग्री के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए तथा बताइए कि गणित शिक्षण में सहायक सामग्रियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ material aids in the teaching of mathematics, describe the different types of teaching aids in the teaching of mathematics and describe how to use the teaching aids। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, यूनिट 7 का आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि यूनिट 7 में आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका ये है कि आशुचरित उपकरण से आप क्या समझते हैं। आशुरचित उपकरणों के निर्माण का सोपान तथा उनके महत्व का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इम्प्रोवाइज्ड apparatus, describe the steps of प्रिपरेशन एंड यूटिलिटी ऑफ इम्प्रोवाइज्ड apparatus। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट 7 का, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि यूनिट 7 का आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो आपका ये है कि गणित शिक्षण में कंप्यूटर के प्रयोगों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन टीचिंग मैथमेटिक्स। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 7 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि यूनिट 7 का आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गणित शिक्षण में कौन कौन सी सहायक सामग्री अनिवार्य है और क्यों। वाट विच टीचिंग एड्स आर नेसेसरी इन मैथमेटिक्स टीचिंग एंड वाई। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 7 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि यूनिट 7 का आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कंप्यूटर के लाभ बताइए। तो ये क्वेश्चन आपका
इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। तो यही थे आपके यूनिट 7 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं यूनिट 8 की, जो कि आपकी लास्ट यूनिट है, और देखते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन आपके यूनिट 8 में आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इवैल्यूएशन? एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 8 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है यूनिट 8 का, कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन? एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट 8 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है, कि मूल्यांकन के उद्देश्य एवं विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द एम एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट 8 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के लाभ अथवा गुण तथा सीमाएं एवं दोषों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स टेस्ट। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट 8 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है यूनिट 8 का। वो आपका यह है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट 8 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, कि गणित के निदानात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त विवरण दीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डायग्नोस्टिक टेस्ट? एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट 8 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। हमने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका यूनिट 8 का आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेमेडियल टीचिंग? एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 8 का आपका इंपॉर्टेंट रहता है। अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। तो यही थे आपके यूनिट 8 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट में आपके सूर्य के मॉडल में आपको 2019 का, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो आपको दिखेगा, और ये 2019 का पेपर आपका पूरा का पूरा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसके सभी क्वेश्चंस आपको देख के जाने चाहिए, और सभी के सभी क्वेश्चन आपको इसके 100% करने हैं, क्योंकि इनमें से आपका बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर फंसने वाले हैं। ठीक है, तो सारा जो कि आपका 2019 का प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो कि आपके मॉडल के बैक साइड में दिया हुआ है, उसके सभी क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं, और पूरे क्वेश्चन आपको वो याद करने हैं, जो भी आपके 2019 के पेपर में रहते हैं। तो यही थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, या फिर कह सकते हैं टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के थे, और बीएड फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एमजेपी के ग्रुप में, जो कि ओनली वहाँ पर बीएड के बच्चे हैं, काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं। आप भी वहाँ पर जाके ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी आपकी नीड है, आप वहाँ पर बच्चों से बोल सकते हैं। अगर वो उनके मतलब उनके पास वो चीज़ हुई, तो वो अगर वो शेयर कर देंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहेगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।